नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 2 ईदगाह कहानी के बारे में आगे हम एक भाग में चर्चा कर चुके हैं। आज हम ईदगाह कहानी के दूसरे भाग के रूप में जहाँ से बाकी है वहाँ से आज हम चर्चा करेंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी कि दादी की उसकी अम्मा जो दादी हैं अमीना, उसके नज़दीक जाकर उसे कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। यानी कि ईदगाह जाने पर ईदगाह में मेला लगा है, जहाँ पर रोज़े की ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उस जगह को ईदगाह कहते हैं और वहाँ पर मेला चला है। उस मेले में हामिद कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। गांव में मेला चला है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। सभी गांव के सभी बच्चे जा रहे हैं और उन बच्चों में हामिद एक ऐसा लड़का है जिसका माँ बाप दोनों नहीं है, अभागा है, जो अमीना के साथ पल रहा है। अमीना की गोद में वो पल रहा है और उसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं हैं, इसीलिए वो कभी दौड़कर आगे निकल जाता है। यानी कि दौड़कर जहाँ पर धूप होती है, दोपहर की धूप में बहुत तेज़ धूप लग रही है और उसमें गर्मी होने के लिए ज़मीन दाँजते हैं, इसलिए उसके पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए वो दौड़कर सभी लड़कों से आगे निकल जाता है और फिर किसी पेड़ के नीचे यानी कि पेड़ की छाँव में वो खड़ा रह जाता है और साथ वालों का इंतज़ार करता है। जिन लड़कों के साथ, जिन इंसानों के साथ वो हामिद जा रहा है, उसे साथ वालों कहता है और उन साथ वालों का इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी कि हामिद के पैर जैसे वो वहाँ जाने के लिए, ईदगाह की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए वो तल पापड़ हो रहा है। वह कभी थक सकता है, यानी कि वो कभी भी नहीं थक सकता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें अब आने लगी। ईदगाह की जगह जाने के रास्ते पर, यानी कि रास्ते के किनारे में बड़ी बड़ी इमारतें यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आने लगी और उन बिल्डिंगों में अदालत हैं, कॉलेज हैं, कलाघर यानी कि चित्रकला का घर भी हैं। आगे चले, यानी कि थोड़े आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें आने लगी। हलवाइयाँ यानी कि मिठाइयों की दुकान आने लगी और आज ईदगाह में मेला है, इसलिए मेले के दिन वो सभी दुकानें सजी हुई हैं। यानी कि मिठाइयाँ भी तरह तरह આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો મીઠાઈઓમાં એ જે મીઠાઈની દુકાનો છે એ દુકાનોની સજાવટ કરેલી છે। મીઠાઈઓ એવી રીતે ગોઠવી છે કે માનો દીપાવલી में રંગોલી, દિવાળીના દિવસે આપણે રંગોળી પૂરીએ છીએ ને, એવી રીતે આ મીઠાઈઓની દુકાનો પણ સજાવી। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, यानी कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। यानी कि सभी एक से एक बढ़कर दुकानों में मिठाइयाँ सजी हुई हैं। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था।
हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। यहाँ पर एक शब्द आया है सहसा। ये सहसा का मतलब होता है अचानक। ईदगाह का स्थल, ईदगाह नजर आ गई, ईदगाह का स्थल नजर आ गया। इमली के धने वृक्षों की छाया है। इमली यानी कि ગુજરાતી પ્રાદેશિક ભાષામાં આપણે કહીએ તો આંબલીને, ખાટી આંબલી જે હોય છે ને એના ઘટાદાર વૃક્ષોની છાયા, નીચે પક્કી ફર્શ, यानी कि एक घटादार वृक्षों, आंबलीना वृक्षों छाया नीचे एक पक्का फर्श यानी कि उस जगह जाजिम, यहाँ पर दूसरा शब्द भी आया है जाजिम। जाजिम यानी कि चादर बिछाई छे, चादर बिछावेली छे। घटादार वृक्षों नीचे चादर, छायडानी नीचे चादर पाथरेली छे। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक नज़र, एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यानी कि ये जो रोज़ा रखा है लोगों ने रोज़ा रखा है, व्यक्तियों ने रोजे की नमाज पढ़ने के लिए, जो नमाज पढ़ने के लिए व्यक्ति लाइन में खड़ा है, कतार, पंक्तियाँ यानी कि एक शब्द आया है पंक्तियाँ यानी कि लाइन, एक के पीछे एक कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता, यानी कि इन लोगों के बीच, इन पंक्तियों में, इन लाइनों में किसी को भी धन या पद की दृष्टि से नहीं देखता। ये धनवान है, ये गरीब है, ऐसा नहीं देखता। सभी एक के पीछे एक जुड़ जाते हैं, यानी कि એટલે કે ગોઠવાઈ જાય છે, એકના પછી એક ગોઠવાઈ જાય છે અને એમાં કોઈ પણ જાતનો પૈસાનો કે કોઈ અધિકારી છે, આવા પદનો, આવા દરજ્જાનો એમાં भेदभाव રાખવામાં આવતો નથી। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यहाँ पर एक शब्द आया है वजू, यानी कि मुसलमान लोग जब नमाज पढ़वा माटे तैयार थाय छे, यानी कि तैयार थाय छे त्यारे ये हाथ पग धोवे छे, एने शुं कहेवाय छे? वजू कहेवाय छे। और हाथ में ये पानी ज्यारे हाथ पग धोवे छे त्यारे हाथ में पानी पहला हाथनी आंगळीओथी कोणी तरफ ऊँचू चढ़ावता होय छे अने पगमां पण पगनी आंगळीओ अंगूठा तरफथी ये घूंटण तरफ ऊँचू चढ़ावता होय छे, एने वजू कहेवाय छे। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था, यानी कि एक बहुत ही अच्छा संचालन व्यवस्था की गई है, अच्छी व्यवस्था की गई है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी कि हजारों की ये जो लाइन, कतारें लगी हैं, लाइनों लगी हैं, इन लाइनों में हजारों व्यक्ति जुड़े हुए हैं और हजारों व्यक्ति एक साथ नीचे झुक जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र, मानो भातृत्व का एक सूत्र। यहाँ पर भातृत्व शब्द आया है, इसका मतलब ये होता है भातृत्व यानी कि भाईचारो। एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। कड़ी यानी कि सांकड़। आपने तमे लोखंडनी साकड़ यानी कि लोखंडनी कड़ीओवाળી साकड़ पशुओने बांधवामां आवे छे, एने तमे जोई हशे। एक कड़ी यानी कि साकड़ कहेवाय। तो ये एक साकड़ में गूंथी लईए छे, एवी रीते ये भातृत्व, भाईचाराना सूत्र में ये समस्त आत्माओं यानी कि ये जो सभी बधा व्यक्तिओ छे, इंसान छे, ये एक साथे बधा जाने एमना आत्माओं जोड़ाई गयेला होय एवुं अहींया दृश्य जोवा मळे छे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर घावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर बैठ जाओ।
एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों के लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यानी कि मुसलमानी लोग हैं जो नमाज पढ़ने के बाद या ईद का त्यौहार जो होता है उस ईद के त्यौहार की नमाज़ पढ़ने के बाद ईदगाह, जो जगह ईद की नमाज़ पढ़ने की मस्जिद की जो आसपास की जो जगह होती हैं उसे ईदगाह कहते हैं, और उस जगह आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर घावा होता है। यानी कि मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर घावा होता है। यहाँ पर घावा यानी कि हमला, जैसे कि कोई युद्ध के लिए हमला कर देता है, उसी प्रकार एक साथ मिठाइयों की दुकान पर टूट पड़ते हैं लोग, ही सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में, यहाँ पर दल यानी कि समूह, और इस विषय में बाળકો से कम उत्साही नहीं है। જેટલા બાળકો એ મીઠાઈઓ માટે ઉત્સાહી હોય છે, મીઠાઈઓ ખાવા માટે, એટલા જ ઉત્સાહી એ ગ્રામીણ લોકો, મોટા માણસો છે એ પણ એટલા જ ઉત્સાહી છે, એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે। यह देखो हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। यानी कि हिंडोला, हिचका, और एक पैसे देकर बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी हैं, यानी कि ये आ चकडोળ છે। ચકડોળ આકાશમાં પણ, આકાશની ઉપર તરફ જાય છે, પછી ધીરે ધીરે પાછો નીચે ઉતરે છે। જેવી રીતે ચકડોળ ફરે છે એવી રીતે ઉપર નીચે જમીન પર એવો આભાસ થાય છે આપણે ચકડોળમાં। તમે લોકો પણ ચકડોળમાં બેઠા હશે તો તમને ખબર હશે કેવી રીતે ચકડોળનું પિંજરું આકાશ ઊંચાઈ તરફ જાય છે ત્યારે આકાશ તરફ જઈ રહ્યા છે એવું લાગે છે, અને જ્યારે ऊंचाई तरफથી जमीन पर नीचे उतरे છે ત્યારે जमीन पर આવી રહ્યા હોય છે એવું લાગે છે। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों के लटके हुए हैं। यानी कि લાકડાની બનાવટમાંથી બનાવેલા હાથી, ઘોડા અને ઊંટના રમકડા લટકી રહ્યા છે। એક पैसा देकर बैठ जाओ, यानी कि चक्कीઓ, એવી ચકેડી પણ બનાવેલી છે, और एक पैसा देकर बैठ जाओ। 25 चक्कर, एक पैसे में 25 चक्कर इस चक्की में बैठने का चक्कर खाने को मिलता है। महमूद, मोहसिन और नूर और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। यानी कि ये घोड़ों की जो चकड़ी बनाई है एमा महमूद, मोहसिन, नूर और समी बैठता है, और हामिद दूर खड़ा रहकर देखता है। 3 पैसे उसके पास हैं, इसलिए वो उस चक्की में नहीं बैठ सकता, और वो सोचता है अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि अपना जे तेनी पासे कोष એટલે કે એની પાસે જે પૈસા છે, જે કોષ यानी कि खजानो, और ये जो पैसा છે એને कोष कहा जाता है हिंदी में। और ये जो એની પાસે જે પૈસાનો સંગ્રહ છે એ पैसा 1/3 चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। यानी कि पौना भागनो चक्कर, ये पौना भागना पैसामांथी चक्कर खावा माटे ये पैसा वापरी सकतो नहीं, एवं विचारे छे। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये जो खिलौने की दुकानें हैं, इन खिलौने की दुकानों के आसपास का वातावरण और खिलौने का जो बाहरी रूप है, खिलौना कैसा दिखाई देता है, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने किया है। और ये चगडूर चरखियों में से नीचे उतरते हैं और उतरते ही खिलौने की दुकानें हैं, उन दुकानों में कतार लगी हैं, यानी कि लाइनें लगी हैं और तरह तरह के खिलौने वहाँ पर रखे गए हैं। उसमें सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन, इन सभी ये जो मैंने नाम लिया है उनके सभी खिलौने यहाँ पर मौजूद हैं। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं, यानी कि इन खिलौने बोलना ही चाहते हैं ऐसा लगता है। और महमूद, ये जो लड़का एक है महमूद, इस कहानी का जो पात्र है ये महमूद सिपाही लेता है। और सिपाही का पहरवेश कैसा है, यहाँ पर खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, और कंधे पर सिपाही ने क्या रखा है, बंदूक रखी है, यानी कि और उसको देखते ऐसा मालूम होता है कि ये कवायद किए चला आ रहा है, यानी कि युद्ध से ये युद्ध करके वापस चला आ रहा है या युद्ध करने के लिए जा रहा है, ऐसा एहसास होता है, मालूम होता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, यानी कि मोहसिन नाम का एक यहाँ इस कहानी में पात्र है, लड़का है, उसे भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी कि ये जो पानी शहर में घर घर पानी भरने जाता काम करने वाला, पानी भरने वाला व्यक्ति, उसे भिश्ती कहा जाता है। और भिश्ती के कंधे पर यानी कि मशक रखी हैं, ये जो चमड़े का जो साधन झोला होता है, उसमें पानी भरकर अपने ग्राहकों के यहाँ पानी भरता है, तो उसे मशक कहते हैं। मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, यानी कि ये जो भिश्ती हैं वो मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, बंद किए हुए, और कितना प्रसन्न लग रहा है, शायद कोई गीत गा रहा है, यानी कि मानो ऐसा उनका चेहरा, इस भिश्ती के खिलौने का चेहरा ऐसा लगता है कि ये कोई गीत गा रहा है। बस ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि अभी अभी ये पानी उड़ेलना चाहता है, पानी उड़ेलने की तैयारी कर रहा है, ऐसा लगता है इस खिलौना। नूर को वकील से प्रेम है, यानी कि नूर नामक लड़का है, उसको वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब दो पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इस पैराग्राफ में मुंशी प्रेमचंद ने ये जो वकील किस प्रकार का पहरवेश पहनता है, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया है। और हामिद नामक लड़का उसको वकील अच्छा लगता है और वकील को वो लेता है। वकील के गले में टाई बंधी हुई है, सफ़ेद अचकन यानी कि टाई भी बंधी हुई है, और हाथ में कांटे में घड़ी यानी कि घड़ियाल बांधेली छे। अने कानून का पोथा, यहाँ पोथा शब्द आया है, और पोथा शब्द का मतलब होता है ये जो पुस्तक, कायदानी ચોપડો लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है, यानी कि ऐसा मालूम होता है उसके बाह्य पहरवेश से और उसकी चाल ढाल से ऐसा एहसास होता है कि वो बहस करके यानी कि केस लड़कर वो चला आ रहा है। कोर्ट में केस लड़कर वो अभी चला आ रहा है। और ये खिलौने सब कितने पैसों के हैं? 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
और हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं और ये खिलौने तो उसकी हैसियत से ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए हामिद इस खिलौने के नहीं खरीद सकता। और खिलौने हाथ से छूट जाए तो वो टूट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे। और जरा सा पानी में पड़ जाए तो सारा रंग उस पर, खिलौने पर कच्चा रंग लगाया है और पानी में पड़ जाए तो रंग भी धुल जाएगा, यानी कि रंगपन धोवाए जाए। आवा ऐसे खिलौने किस काम के, यानी कि आवा खिलौना हामिद विचारे છે કે આવા રમકડાનું શું કામ। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक हैं। अभागी के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। यानी कि अब खिलौने की दुकानों के बाद अब मिठाई की दुकानें आती हैं और किसी ने रेवड़िया खाए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा खाकर मज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं, यानी कि मज़ा ले रहे हैं। और हामिद बिरादरी से पृथक, यानी कि बच्चों का जो झुंड है, बच्चों की जो जमात है उसके नज़दीक हामिद हैं। पृथक यानी कि नज़दीक हैं। अभागे के पास, अभागे यानी कि जिसका माँ बाप कोई नहीं होता उसको अभागा कहा जाता है। अभागे का अर्थ ये होता है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, यानी कि क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। और ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है, यानी कि लालच भरी आँखों थी ये बधानी बाजू जुए छे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर कुछ पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितना काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते, रोज़ हाथ जला लेती। यानी कि यहाँ पर ये मिठाइयों की दुकानों के बाद खिलौने, ये जो लोहे की दुकानें आती हैं और उन लोहे की दुकानों में गिलट, नकली गहने इत्यादि बिकते हैं। और ये लोहे की दुकान में बच्चों के लिए आकर्षण की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि लोखंडની દુકાનો છે આવેલી છે, એ દુકાનોમાં બચ્ચો માટે, यानी कि બાળકો માટે, રમકડા માટે, બાળકોને दुकान तरफ खेंचे एवी आकर्षक चीज़ वस्तुओं અહીંયા नहीं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। यानी कि हामिद, ये जो कहानी का मुख्य पात्र है, कहानी का नायक है, बाल नायक है, वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे कई चिमटे उस दुकान पर रखे हुए हैं और हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और रोटी उतारते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं। यानी कि तवे से रोटी बिना चिमटे से उतारती हैं और हाथ में धांसता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी और उसकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। और एक घर में एक काम की चीज़, अच्छी चीज़ आ जाएगी और उससे फ़ायदा होगा। और खिलौने से कुछ भी फ़ायदा नहीं और पैसे व्यर्थ में बर्बाद हो जाएंगे। ये हामिद की बहुत अच्छी सोच है। विद्यार्थी मित्रों, आप सोच रहे हैं कि ये हामिद एक घर में एक अच्छी चीज़ को बसाना चाहता है और खिलौने में, यानी कि रमकड़ों में व्यर्थ में ये पैसा खोवा नहीं मांगतो। एनी सोच केटली ऊँची सोच, एना विचारों
કેટલા સારા વિચાર કહેવાય કે પોતાની દાદી માટે એ રોટલી બનાવતી વખતે એના હાથ દાઝી જાય છે, એના માટે એ એક લોખંડનો ચમચો લે છે, ચમેથો લે છે, યાनी कि ચીપકો લે છે। એ सोच એના વિચાર કેટલા ऊंचा કહેવાય। और खिलौने हाथ से गिर जाए तो टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी और चिमटा बहुत काम की चीज़ है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाइयाँ, आप आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेगी, आपकी ही जवान चटोरी ही जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर हाथ से ले लेगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर ये जो हामिद हैं अपने आप जो सोचता है उस सोच को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और हामिद के साथी आगे जा रहे हैं और शरबत की दुकान पे शरबत पी रहे हैं और बहुत ये उनके दोस्त हैं, उन्होंने मिठाइयाँ ली और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन हामिद को किसी ने मिठाई नहीं दी। और हामिद अपने आप सोचता है कि मिठाइयाँ खाने से दांत भी सड़ जाएंगे, यानी कि दांत सड़ जाएंगे और अधिक मिठाइयाँ खाने पर फुरसिया यानी कि फूली नानी फूलियों निकले छे अने जे આપણે બોલીએ છીએ એમાં ગળુપન બેસી જાય છે, ગળુપન આવી જાય છે। और तब घर के वो पैसे भी चुराएंगे और घर के लोगों से मार खाएंगे। और मेरी अम्मा कहेगी मैं तो अम्मा के लिए चिमटा लिया है, और चिमटे को देखकर अम्मा कहेंगी कितना अच्छा मेरा बच्चा है और मेरे लिए चिमटा लाया है। खिलौने से उनको कौन दुआएं देगा, यानी कि खिलौने देखकर उनको लोग दुआएं नहीं देंगे। और बड़े लोग जो दुआएं देते हैं वो दुआ अल्लाह के दरबार में यानी कि भगवान के घर में भगवान पण सांभळे छे, भगवान पास पहुँचे छे ये दुआएं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं गरीब सही हूँ, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं। यानी कि हामिद सोचता है कि मैं तो गरीब हूँ लेकिन किसी के पास कुछ तो नहीं मांगता। तो विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह कहानी के बारे में आज हम यहाँ तक चर्चा करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।